Ma'am, I have heard. So what do you know? Ma'am, I have heard. Okay. Ma'am, I have heard their name at the ma'am Ramayana. Okay, you heard the name of these two in Ma'am, Ramayana. I think your voice is too much low. Can you hear me now? Am I audible? Yes, Audible? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, राम एंड सुग्रीव, राम और सुग्रीव रामायण के दो चरित्र है, मतलब दो कैरेक्टर है जो जिनकी मित्रता के बारे में रामायण में बहुत सी बातें कही गई है। ऋष्यमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उसे शंका हुई कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था और उससे शत्रुता रखता था। बाली के भय से ही सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान की बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को विश्वास था। वेश बदलकर हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और रामचंद्र जी से पूछा, आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नर वेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार? अगर राजकुमार है तो मुनियों का सा वेश क्यों बना रखा है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम हैं। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी भी थी। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें हर ले गया है। हम दोनों उन्हीं को खोज रहे हैं। कवंत ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। उनकी सहायता मिल जाए तो काम बने। तो सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे और बाली से उनकी बनती नहीं थी, तो वे ऋष्यमुख पर्वत में जाकर रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा कि दो व्यक्ति धनुष लिए पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उन्हें शंका हुई कि कहीं ये दोनों बाली के भेजे हुए तो नहीं। तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए, उन्होंने यह जानने के लिए कि कहीं वे उनके शत्रु तो नहीं, उन्होंने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी पर सुग्रीव को बड़ा विश्वास था। उनकी बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को ये संपूर्ण विश्वास था कि उनके रहते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और
मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत नहीं आ सकता। तो वेश बदल कर, वेश का मतलब होता है अपना रंग रूप बदल कर, अपना आकार रंग रूप बदल के वे राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और बड़े ही शिष्टता से, मतलब बड़े ही आदर और बड़े ही रेस्पेक्ट से वे उनसे पूछते हैं कि आप इस वन में क्यों घूम रहे हो? आप कहीं के राजा हो या राजकुमार हो, या फिर आप मनुष्य के वेश में कोई देवता हो। और अगर आप किसी देश के राजकुमार हो तो आप इस ऋषियों के वेश में आप वन में क्यों घूम रहे हो? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और चंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बहुत ही धर्मात्मा और बुद्धिमान व्यक्ति है। उन्होंने मुझे भेजा है, वे आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण बोलते हैं कि हे हनुमान, ये कौशल्य देश के राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिताजी के आज्ञा से हम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं एंड हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी भी थी, सीता जी भी थी, परंतु पंचवटी के आश्रम से एक असुर ने उनका अपहरण कर लिया है और हम उन्हीं के खोज में निकले हैं। कवन से हमें सुग्रीव की बहुत ही प्रशंसा सुनने को आई है। अगर उनकी सहायता मिल जाती तो हमें बहुत ही बड़ी खुशी होती। हनुमान जी ने समझ लिया कि श्री राम और सुग्रीव दोनों की दशा समान है, दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसीलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। इसीलिए वे श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे। हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम का सारा हाल बताया और श्री राम को सुग्रीव का, फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता करवाई। जब हनुमान जी ने श्री राम की बातें सुनी तो उन्हें यह सुनकर यह मालूम हुआ कि दोनों को एक दूसरे की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि दोनों का हाल एक जैसा ही है। सुग्रीव को भी किसी अच्छे योद्धा की जरूरत थी ताकि वे बाली को हरा सके और हरा कर अपने सिंहासन को पा सके। ठीक उसी तरह श्री राम को भी सुग्रीव की जरूरत थी ताकि वे उन्हें सीता की खोज में मदद कर सके। इसीलिए हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर ले गए और सुग्रीव को श्री राम का पूरा हाल बताया और श्री राम को सुग्रीव का। फिर उन्होंने अग्नि को साक्षी रखकर दोनों की मित्रता करवाई। श्री राम और सुग्रीव में बातें होने लगी। सुग्रीव ने सीता जी की खोज कराने का आश्वासन दिया और सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आभूषणों को देखकर श्री राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है,
पर उन्हें निभाना कठिन है। श्री राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है और मेरा वध करने के लिए वह बार बार चेष्टा कर रहा है। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी है। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो श्री राम और सुग्रीव में बातें होने लगी और दोनों ने एक दूसरे का हाल बताया। तो सुग्रीव ने उन्हें यह आश्वासन माने उन्हें यह दिलासा, उन्हें यह स्वीकृति दी, उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे सीता जी को खोजने के लिए उनके साथ जरूर जाएंगे, उनकी हर प्रकार की सहायता करेंगे। और उन्होंने उन्हें सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई, जिसे श्री राम तुरंत ही पहचान गए। और आभूषणों को देख के मतलब गहनों को देख के श्री राम शोक सागर मतलब बहुत ही दुखी हो गए। तो सुग्रीव उन्हें धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि मैं आपकी हर प्रकार की सहायता करूंगा, सीता जी हमें अवश्य मिल जाएंगी। विपत्ति में मतलब कठिन समय में जो मनुष्य आपका साथ देता हो, जो सहायता करता हो, उसी को हम सच्चा मित्र कहते हैं। मित्रता करना बहुत ही आसान है, परंतु निभाना बहुत ही कठिन। श्री राम ने सुग्रीव को अपना हाल बताने को कहा। तो सुग्रीव कहते हैं कि किष्किंधा का जो राजा है वो मेरा बड़ा भाई है, वो महाबलवान है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, उसने मुझे मेरे देश से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है और मेरा वध मुझे मारने के लिए उसने बहुत बार कोशिश की है। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी है, इन्होंने और विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्री राम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, तुम्हें तुम्हारी स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोले, हे राम, बाली महाबलशाली है, सामने खड़े 7 ताड़ के वृक्षों को बाली एक साथ झकझोर कर पत्ता पत्ता गिरा देता है। वह जो पुरुष एक ही बाण में सभी वृक्षों को काट देगा, वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। श्री राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित रह गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है, मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया। श्री राम ने कहा, अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्लयुद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा किया, परंतु वृषमुख पर्वत के निकट पहुंच गया। तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चलाए देखते ही रह गया। थोड़ी देर बाद श्री राम ने सुग्रीव के पास गए। श्री राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला, मुझे आपने बड़ा धोखा दिया है।
यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं उसने मेरी नस नस तोड़ दी है। यदि भाग न आता तो वह मुझे मार ही डालता। श्री राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई शक्ल सूरत से इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चय पूर्वक नहीं पहचान सकता। धोखे में यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता। इतना कहकर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही और उसकी देह वृक्ष की तरह कठोर हो गई। तो सुग्रीव ने अपना हाल बताया। उसने कहा कि उसके जो बड़े भाई है उसने उसे राज्य से निकाल दिया है और वे सुग्रीव का वध करना चाहते हैं। तो सुग्रीव की बातें सुनकर श्री राम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण से मार सकता हूँ और तुम्हारी स्त्री और तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुग्रीव को श्री राम की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वे बोले कि हे राम, बाली महाबलशाली है। वह एक साथ 7 तार के वृक्षों को हिलाकर उसके पत्तों को गिरा सकता है। जो पुरुष एक ही वाण में 7 वृक्षों को काट सकता है वही पुरुष बाली को मारने में समर्थ है। श्री राम ने यह सुनकर एक दिव्य बाण से 7 वृक्षों पर वार किया और उसे एक ही बार में काट दिया। सुग्रीव यह देखकर चकित हो जाता है और हाथ जोड़कर श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपके बल पे भरोसा है और बाली की मृत्यु आप ही के हाथों लिखी हुई है। तो श्री राम कहते हैं कि अब देर मत करो। तो अब इसमें देर कैसी? जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो और जब तुम उसे युद्ध के लिए ललकारोगे और जब तुम उससे युद्ध करोगे, मैं पेड़ की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा, तुम्हारी लड़ाई देखूंगा और अवसर पाते ही मैं उस पे बाण चलाकर उसका वध कर दूंगा। तो युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव नगर जाता है और नगर जाकर बाली को ललकारता है। सुग्रीव को देखते ही बाली को क्रोध आ जाता है और वह उससे लड़ने के लिए चला जाता है। दोनों के बीच बहुत ही बड़ा मल्लयुद्ध हुआ, मतलब हाथापाई हुई। बाली से मार खाकर सुग्रीव अपने प्राण को जैसे तैसे बचाते हुए उससे भागता है और ऋष्यमुख पर्वत आ पहुंचता है। बाली सुग्रीव का पीछा करता हुआ उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही ऋष्यमुख पर्वत आता है तो वो वापस लौट जाता है। थोड़ी देर बाद श्री राम सुग्रीव के पास आते हैं और उनके शरीर पर हाथ रखते हैं। तो श्री राम को देखते ही सुग्रीव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो वे उससे कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही नहीं थी, तुमने मुझे उसे युद्ध के ललकारने क्यों कहा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी अब नस नस टूट चुकी है? अगर वो मुझे मार देता तो? मैंने तो जैसे तैसे कर अपना जान बचाया। श्री राम अपनी कठिनाई को बताते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों भाई दिखने में एक जैसे ही हो। अगर मैं बाण चलाता, अगर मेरी बाण गलती से तुम्हें जाके लग जाती तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती। मैं ये निश्चय ही नहीं कर पाया कि तुम दोनों में से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। और यह बोलते हुए श्री राम सुग्रीव के शरीर पर उनके घावों पर हाथ फेरते हैं और धीरे धीरे उनके घाव भी भर जाते हैं और उनका शरीर वज्र का हो जाता है।